तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत के तृतीय पाठ, जिसका कि नाम है अलस कथा। इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ पे हम आज इसका व्याख्या करेंगे संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ। तो अलस कथा, पहले इस पर चर्चा करें। पाठ का नाम अलस कथा। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुषप्रेक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वनयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। तो यह पाठ जो है विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभूता अस्ति। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते इतिकाराः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो मुख्यतः बात क्या है कि ये विद्यापति रचित पाठ है, जो कि किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें आलस्य के बारे में बताया गया है, आलस्य दोष के बारे में। ठीक। आसित मिथिलायाम वृषरो नाम मंत्री। तो मिथिला में वृषर नाम का एक मंत्री था। शौच स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दाप्यति। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। तन्मध्य अलसेभ्योप्य अन्न वस्त्रम दाप्यति यतः। वह आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। यानी कि वह गरीबों को वस्त्र देता था और आलसियों को भी, अनाथ लोगों को भी देता, आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। निर्गतिनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो गतः किंचिन क्षमते कर्तु जाठरेणापि वहिन्नाम। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम नहीं करना चाहते। आलसी के बारे में बताया गया है कि आलसी लोग भूखा रह लेगा लेकिन परिश्रम करना नहीं चाहता है। ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा वह वस्तुंदर परिमिर्जास्त्रथ बर्तुली बभूव यतः। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग भी वहाँ पे जमा हो गए। यानी कि आलसी को मिल रहा है तो हम लोग को भी मिलेगा, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा होना आरंभ हो गए जो आलसी नहीं भी थे। तो स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सहन्ते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतव। इसीलिए सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है? अर्थात सभी लोग अपनी जाति का सुख देखकर आकृष्ट हो जाते हैं। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। तदनन्तरम अलसशालायां बहु द्रव्यव्यम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे परामृष्टम। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे। इसी बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर नियोगी पुरुष द्वारा विचार दिया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है। कपटे न अलसापि गृह्णन्ति इत्यास्माकं प्रमादः। लेकिन कपटी भी आलस्यहीन भी इस वस्तु को पाते हैं, यह हमारे आलस्य हैं। यदि भवति तदा अलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामर्शे प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषा वहिनं दापित्वा निरूपयामासु। तो इसीलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर उन्होंने क्या किया? सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर उनका जांच करना चाहा। सतो गृहलग्नं प्रवृद्धमग्निं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिताः। तो घर में आग लगने अग्नि को देखकर सभी धूर्त जो थे वो पलायित हो गए, भाग गए। पश्चात अलसा अपि पलायत, कुछ आलसी भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ताः
परस्परम आलपन्ति एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम ओहो कथमयम कोलाहलः। तो 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा कि इस घर में आग लगा है। द्वितीयोक्तम तत्यक्ते यदिस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। दूसरे ने कहा इस घर में आग लगा है। तृतीयोक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति। और तीसरा जो आलसी था वो कहता है क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। तीसरे ने क्या कहा कि यह जन्म जलाद्रे पारसो भी कटैवार समान प्राविनोति। क्या कोई ऐसा यहाँ पे धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्रों या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चतुर्थ नोक्तम अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नोतु तुष्णि कथम नातिष्ठत। चौथे ने कहा, अरे वाचालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ततश्चतुर्नापि तेषामेवं परस्परम आलापं श्रुत्वा महिनं च प्रवृद्धमेषां प्रतिपतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वरद भयेन चत्वारो स्याः केशेष्वाकृष्याः गृहीत्वा गृहाद् बहिर्कृताः। इन 4 तब चारों की आपसी बात सुनकर उसके ऊपर फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष ने उनकी मृत्यु के भय से चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। तब उन्हें इस प्रकार से देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काची लोके कारुण्यकम बिना। स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों की रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा कोई भी नहीं होता है। पश्चातेषु चतुर्थ अलसेषु ततोप्यधिकतरं वस्तु मंत्री दाप यामास। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी, प्रदान की जाने लगी। तो ये अलस कथा पाठ है। इसके बारे में आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।